जब यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से अंत के समय के बारे में पूछा, तब यीशु ने अपने चेलों को बताया और कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को कहा था कि चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ। यदि आज हम इस समय में देखें तो कई ऐसे झूठे लोग उठ खड़े हो चुके हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, और कई ऐसे झूठे मसीह भी उठ खड़े हो गए हैं जो कहते हैं कि वही यीशु मसीह है जो आने वाला था। इनका नाम है इफारियोन, जो अपने आप को मसीह बताते थे, और ये लोगों के बीच में यह प्रचार करता था कि मरने के बाद पुनर्जन्म होगा, जबकि बाइबल इसके इस समय बताता है, लूका 20 अध्याय के 36 पद में लिखा है, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। इसलिए बाइबल हमें पुनर्जन्म के बारे में नहीं सिखाती है, और इन्हीं के जैसे ही और भी हैं जो अपने आप को मसीहा बताते हैं। यीशु ने पहले ही इनके बारे में अपने चेलों को बता दिया था कि यीशु के नाम से आकर कहेंगे कि वही मसीह हैं जो आने वाला है। यह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, जिसको इंग्लिश में द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इनका टीचिंग यह है कि जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला था वो पहले ही हो चुका है, और वो भी एक महिला के रूप में, और इनका नाम है योंग सियानबिन। इनको मसीहा माना जाता है, और ये अपने बारे में बताती है कि यीशु का दूसरा आगमन एक महिला के रूप में हुआ है। और इस कलीसिया के लोग इसके बारे में बोलती है कि परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए परमेश्वर एक महिला के रूप में प्रकट हो चुकी है। और ये जो बात है ये पूरी तरह से बाइबल की विरुद्ध है, क्योंकि बाइबल की वह सारी भविष्यवाणी जो लिखी गई है वो सारी एक एक करके पूरी हो रही है। ऐसे झूठी मसीह उठ खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम ही मसीह हैं। ये उन मसीहों को भरमाने वाले हैं जो मसीह में बने हुए हैं। ये लोग झूठे मसीह हैं जो परमेश्वर के लोगों को भरमा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो अपने आप को मसीह का रूप बताते हैं और बताते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन हो चुका है। यीशु ने कहा था, जब तुम लड़ाइयों और बलों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहला होना अवश्य है। यदि हम वर्तमान समय में देखें तो बहुत से मसीहों को सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। यदि आप एक मसीह हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मसीह के लिए सताए जाने के लिए भी हर एक वक्त तैयार रहें, क्योंकि उन्होंने यदि मसीह यीशु को सताए हैं तो वो हमें भी सताएंगे। यदि उन्होंने यीशु मसीह को सताना नहीं छोड़ा तो सोचिए यीशु मसीह के लोगों को कैसे वे लोग छोड़ सकते हैं। जो लोग यीशु मसीह के लिए परेशानी को झेलते हैं और सताव से होकर गुजरते हैं, उनके बारे में बाइबल कहती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हर एक मसीहों से आज मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को हर एक बातों के लिए तैयार रखें। समय कम है और दिन बुरे हैं। यदि लोग आपके इस मसीह के नाम से सताते हैं तो उस सताव से होकर गुजरने के लिए भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि जहाँ भी सताव ज़्यादा होता है वहीं प्रभु अपने कार्य को प्रकट करता है। जब इजरायलियों को मिस्र में सताया जा रहा था तभी परमेश्वर ने मिस्र में ही अपना अद्भुत कार्य को प्रकट किया। यदि आप सताए जा रहे हैं तो प्रभु अपने कार्य को भी आपके सताए जाने के द्वारा ही वो अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। लूका 21 अध्याय के 10वें पद में वो अपने चेलों को बोलता है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यीशु ने पहले ही कहा था कि जब उसके दोबारा आने का समय होगा तब जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज हम देख ही सकते हैं कि कैसे एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। ये वही भविष्यवाणी है जिस यीशु ने अपने चेलों को बताया था। ये सभी घटनाएं इसी बात की ओर संकेत करता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना अत्यंत ही निकट है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंतिम बात कहा था, जिनके बाद अंत निश्चय है। यीशु ने कहा था, और राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यह वही अंतिम बात है जो यीशु ने अपने चेलों को बताया। जब पूरा संसार इस मसीह के बारे में जान जाएगा तब अंत आ जाएगा। इसलिए हमारे लिए अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में अपने आप को तैयार रखें। मत्ती के 25 अध्याय के 1 से लेकर 13 में हम 10 कुमारियों के बारे में पाते हैं, जिनमें से 5 कुमारियाँ बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। इस वचन में हम 10 कुमारियों के बारे में पढ़ते हैं जो अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए आधी रात तक इंतजार करती रही, लेकिन उन 10 में से 5 ही उनके साथ विवाह में सम्मिलित हो सकी।
अन्य 5 कुंवारियों ने अपनी लापरवाही के कारण पर्याप्त तेल नहीं ले गई थी, जिसके कारण उन 5 कुंवारियों को दूल्हे अपने साथ नहीं ले गया, बल्कि ये 5 कुंवारियां द्वार के पास ही खड़े होकर उनको चिल्लाती रही। उन 5 कुंवारियों को उनके लापरवाही के कारण उनको अंदर आने की अनुमति नहीं मिली। उन 5 कुंवारियों के लिए द्वार को दोबारा नहीं खोला गया। दूल्हे ने उनसे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचिए जरा उस वक्त उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा। सोचिए यदि इस वीडियो को देखते देखते यदि यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो क्या आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाओगे? सोचिए जरा आप अपने किसी दोस्त या किसी अन्य जाति के बीच में हो और उस वक्त रैप्चर हो जाए और सभी विश्वासी बादलों पर उठा लिया जाए, लेकिन उस वक्त आप उन लोगों के बीच में छूट गए और वो आपसे बोले कि मैं तो यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया था, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन आप तो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, हर दिन चर्च जाते थे और प्रार्थना भी करते थे, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं गए? क्यों यीशु मसीह के साथ आप उठाए नहीं गए? तो आप उनको क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें भी प्रभु से बादलों पर मिलने के लिए हमें पहले से तैयार रहना है। जैसे वे 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने पहले से ही तैयार थे और अपने दूल्हे के इंतजार में थे, और जिसके कारण उनको वह विवाह में सम्मिलित किया गया। आज उद्धार का द्वार हर एक मानव जाति के लिए खुला है। यदि आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपसे प्यार करता है। वो आपको एक विजय जीवन देना चाहता है। यीशु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि यीशु जीवन परिवर्तन करता है। यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह आपको आपके पापों से क्षमा देगा और वह आपको उद्धार देगा। यीशु के साथ बने रहिए। जैसे हानोक 365 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह उठा लिया गया, यदि यीशु मसीह की कलीसिया उसके साथ चलता रहे तो वह भी बादलों पर उठाए जाएंगे। लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि क्या आपने तैयारी किया है यीशु मसीह के आने का? यदि आपने तैयारी नहीं किया है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप तैयार रहें, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र ही आ रहा है।